देखिए तीसरा प्रश्न है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए था। एक महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपए हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो मैं एक बार लिख देता हूं क्या क्या दिया हुआ है, उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे। तो 2 किलो तो सेब दे रखे हैं और साथ में 1 किलो अंगूर की बात है और इन दोनों का मूल्य पड़ा है अपने 160 रुपए, ये बोला है। आगे 4 किलो सेब, तो 4 किलो ले ली सेब, प्लस में 2 किलो अंगूर, 2 किलो अंगूर और ये हमें पड़ा है 300 रुपए। अब हमें इसको बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में दिखाना है। पिछले वाले प्रश्न की तरह ही क्वेश्चन हो गया, ऑलमोस्ट सेम है, बस वहां बल्ला और गेंद थी, यहां पर सेब और अंगूर है। तो 1 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य हमें मानना पड़ेगा x और y रुपए। उसके बाद फिर आगे अपने आप समीकरण बन जाएंगे। तो आप लिखोगे यहां पर माना 1 किलो सेब का मूल्य x रुपए है तथा 1 किलो अंगूर का मूल्य y रुपए है। अगर ऐसा है तो देखो समीकरण क्या बनेगी, बहुत आसानी से बन जाएगी। x रुपए के 1 किलो सेब आ रहे हैं तो 2 किलो सेब कितने के आएंगे, 2 किलो सेब आ जाएंगे 2x रुपए के। 1 किलो अंगूर y रुपए में आ रहे हैं तो यहां पर तो 1 किलो अंगूर लिए हैं तो सिंपल y, और कितने रुपए का सौदा हुआ है, 160 रुपए का। समीकरण नंबर 1। आगे बढ़े तो 1 किलो सेब x रुपए में है तो 4 किलो सेब 4x रुपए में। 1 किलो अंगूर y रुपए में है तो 2 किलो अंगूर 2y रुपए में, और कुल सौदा हुआ है 300 रुपए का। तो ये समीकरण नंबर 2 हो गई। इन दोनों समीकरणों को सिंपल 2-2 पॉइंट्स लेकर के ग्राफ बनाना है, आंसर आ जाएगा। बस इतना सा काम है। हमने बीजगणितीय रूप में तो दर्शा ही दिया है, ज्यामितीय रूप में दर्शाना बाकी है। तो शुरू करना है। सबसे पहले तो मैं ले रहा हूं पॉइंट 2x + y = 160 वाली लाइन के। बहुत आसान पॉइंट्स आएंगे, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये बनेगा। सबसे पहले तो x बराबर 0 से, x बराबर 0 रखोगे तो 2 गुणा 0 प्लस में y बराबर 160। तो y का मान यहां पर आ गया हमारा 160। तो बिंदु क्या आ गया, बिंदु आएगा 0,160 x, y के हिसाब से। उसके बाद एक बार y0 रख दो, y0 रखोगे तो ये बनेगा 2x प्लस में 0 बराबर 160। तो x का मान आ गया 160/2 मतलब 80। तो बिंदु क्या बना, बिंदु हमारे पास आया x, y 80,0, ये बिंदु आ गया। अगला देखें, अगला ये है 4x + 2y बराबर 300। बहुत आसान सी लाइंस दे रखी हैं, पॉइंट्स भी बहुत आसान से आने हैं इसमें। तो ये इसमें अगर आप देखो तो सबसे पहले x का मान वही 0 रख दो। आप 0 रखोगे तो 2y बराबर 300, तो y का मान आ जाएगा 150, 150। तो बिंदु क्या बना, बिंदु बना x, y के हिसाब से 0,150। ये हमारे पास पॉइंट बन गया। ठीक है। दूसरी बात, y बराबर 0 लेते हैं। अब y बराबर 0 लोगे तो 4x + 2 गुणा 0 बराबर कितना आएगा, 300। तो 4x बराबर 300, तो x का मान आ गया 300/4 मतलब 75। तो x, y के हिसाब से जब हम पॉइंट्स लिखते हैं तो क्या बनेगा, 75,0। ये हमारा पॉइंट आ गया। ठीक है। अब 2 पॉइंट्स इसके हैं, 2 पॉइंट्स इसके हैं, ग्राफ बना लेते हैं। अब ग्राफ बनाते समय थोड़ा ध्यान देंगे हम लोग कि भाई किस तरह से कितने कितने गैप में हमें वैल्यूज लेनी है। यहाँ पर ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। भाई गैप तो काफ़ी ज़्यादा लेना पड़ेगा। ये देखो कितनी बड़ी बड़ी वैल्यूज हैं, तो 20-20 का गैप ले लेते हैं, वो ठीक रहेगा। 20-20 के गैप में सब एडजस्ट हो जाएगा। तो ये 0, ये 20, ये 40, 60, 80, 100, 120, 140, आगे बढ़ाना पड़ेगा, जगह थोड़ी कम है। ये 160 तक पहुंचा दिया हमने जैसे तैसे करके। ऊपर भी सेम ही चलना पड़ेगा। ये 20, 40, 60, 80, 100 और 120, 140 और 160 तक पहुंचा लिया अपन ने।
ठीक है, ग्राफ पेपर पे थोड़ा अच्छा बनेगा, मैंने यहाँ गैप कम ले ली, जगह कम थी थोड़ी सी। अब बात करें तो 0,160 कहाँ बनेगा, 0,160 x की जगह 0, y की जगह 160, मतलब x पे तो नहीं चलना है, 0 दूरी चलना है, y पे 160 चलना है, ये बिंदु मिला। दूसरा 80,0 x पे 80 और y पे 0, x पे 80 और y पे 0, इन दोनों को अगर आप मिलाते हो तो ये सरल रेखा आ जाएगी। ठीक है, ये आप लिख दो भले यहाँ पर, ये 80,0 आया है और ये 0,160 आया है, और इस रेखा का नाम हो जाएगा 2x प्लस वाई बराबर 160। दूसरा आगे बढ़े, 0,150, 0,150 का मतलब है 140 और 160 के बीच में आएगा, यहाँ बहुत पास की लाइन है, थोड़ा ध्यान से बनाना पड़ेगा आपको। तो 0,150 यहाँ पर आया है, 75,0, 75 आएगा 60 और 80 के बीच में, तो यहाँ पर 70 आएगा, 70 और 80 के एकदम बीच में यहाँ पर 75 आएगा। तो इसको जब मिलाओगे आप तो ये एकदम पास से गुजरेगी लेकिन समानांतर रहेगी। आप ग्राफ पेपर बनाओगे तो साफ साफ दिखेगा आपको कि समांतर लाइन है। तो ये नीली वाली लाइन आएगी अपनी 4x प्लस 2y बराबर 300, ये हमारे पास दूसरी लाइन आ गई। ये बिंदु है 75,0 और ये है 0,150। तो इस तरीके से आराम से आप ग्राफ बना सकते हो। अगर इक्वेशंस हैं तो 2 पॉइंट्स लेने हैं, कुछ ज़्यादा काम करना ही नहीं है।